Hello students, welcome to you all and let's come to the topic। आज के इस क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे टॉपिक है और ये जो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जितने सारे जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो या जो भी इंटरनल एक्टिविटीज होती है वो सब क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ऑल टुगेदर वी कैन से दैट लाइफ प्रोसेस, और हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रक्रम, राइट। और जैव प्रक्रम में देखिए फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होता है न्यूट्रिशन, यानी कि हम लोग किस तरह से जो है भोजन को लेते हैं और भोजन लेने की जो प्रोसेस है वो क्या क्या है। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, उसके बाद जो है सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, जिस प्रोसेस के माध्यम से हमारे बॉडी में ऊर्जा या एनर्जी का निर्माण होता है, राइट। तो देखिए कौन कौन से क्राइटेरिया है जो हमें बताता है कि जहां हम अलाइव है या नॉन अलाइव है, राइट। So let's see here the most important criteria to decide whether something is alive: movements, all living things without the help of any external help. Some movements are easily visible. तो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है किसी भी लिविंग बीइंग्स का, जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है उसका जीवित होने का, वो क्या है, उसका मूवमेंट, राइट। अगर कोई भी जो है लिविंग थिंग्स अगर मूवमेंट शो करता है तो इन दिस सेंस वी कैन से दैट कि दिस थिंग इज अलाइव और दिस थिंग इज नॉट अलाइव, राइट। तो यहां देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि पहला क्राइटेरिया इसका क्या है, मूवमेंट का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वह मूवमेंट है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी जो है ये क्राइटेरिया को शो करता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जो है ये प्लांट्स, सर जो है प्लांट तो जो है एक ही प्लेस पे रहता है तो फिर वो कैसे मूवमेंट शो करता है। देखिए उसके अंदर जो है ना इंटरनल मूवमेंट होती है, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स के जो मूवमेंट होता है, रिएक्शंस होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी जो है इस तरह का जो है रिएक्शंस होता रहता है और उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल मूवमेंट कहते हैं, राइट। हाँ, ये एक बात है कि जो है वो एक्सटर्नल मूवमेंट शो नहीं करता बट इंटरनल मूवमेंट उसमें भी होती है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, ऑल दी थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। सम मोमेंट्स आर इजिली विजिबल। कुछ मोमेंट क्या होते हैं, विजुअल होता है, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई यहाँ से जहाँ गुजर रहा है तो उसको हम क्या विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये चल रहा है, ये जो है जा रहा है या ये दौड़ रहा है, राइट। तो कोई भी चीज, कुछ जो मोमेंट होता है ना वो विजुअल होता है, कुछ जो होता है मोमेंट वो इनविजिबल होता है, जो हम देख नहीं सकते अपने नग्न आंखों से। लाइक द बॉडी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जैसे देखिए हम हैंड ऐसे जहां मूव कर आ रहा है आप देख सकते हो इसको, बट हमारे इंटरनल मूवमेंट क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, कैसा इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो तो हम नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज है कि कुछ चीज विजिबल होता है। सम मूवमेंट्स आर नॉट इजिली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट। आप बताओ कि इस जो है एटमॉस्फेयर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, हमारे सामने से कितने सारे मॉलिक्यूल्स जो क्रॉस किया होगा और कुछ जो है यहाँ पे मूवमेंट शो कर रहा होगा, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इनविजिबल। तो कौन किस तरह के जो है मूवमेंट इनविजिबल होता है, तो लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट, राइट। दी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल्स एंड टिश्यू इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उन सभी में क्या चाहिए, जो है मूवमेंट होना जरूरी है। और किस तरह का मूवमेंट, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, राइट। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये मूवमेंट जो है हर एक जीवों में जो है होनी चाहिए, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जो है मॉलिक्यूल जो है शो कर रहा है यहाँ पे, ये सब देखिए क्या मॉलिक्यूल्स है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये फिश को जो है तैरते हुए तो देख सकते हो आप, है ना, पक्षी को जो है उड़ते हुए देख सकते हो, यू कैन सी द फ्लाइंग बर्ड, यू कैन सी द स्विमिंग फिश, बट वी आर नॉट एबल टू सी दिस काइंड्स ऑफ मूवमेंट। व्हिच काइंड्स ऑफ मूवमेंट वी कैन नॉट सी, वी कैन सी only these types of movement. We are not able to see the molecular movement, right। अब चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इस मेन टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे एक एक चीजों को हम जो है बारीकी से समझेंगे
लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। क्या है कि लाइफ प्रोसेस वैसे प्रोसेस होता है, वैसे बेसिक प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो है लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और किस तरह से मेंटेन करते हैं, उसके लिए जो है कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसेस है, लाइक जो है न्यूट्रिशन, जो है रेस्पिरेशन, है ना। उसके बाद जो है आप देख सकते हो रेस्पिरेशन, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर ट्रांसपिरेशन, जिसके माध्यम से जो हमारे शरीर में एनर्जी है या कोई भी जो एसेंशियल सब्सटेंस है जिसको एक जो है हमारे कोशिका की जरूरत होती है, उस चीज को जो है डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर एक्सक्रिएशन, हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है जिसको रिमूव होना जरूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी में इतना टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा कि हमारा जो है ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगा, राइट। तो एक्सक्रिएशंस के जब प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करता है आपको पता होगा, जैसे कि लंग्स है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिमूव करता है बॉडी से। इसके बाद जो है किडनी, जो हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। मेनली ये किस चीज को फिल्ट्रेट करता है, तो ये हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, और ताकि हमारे शरीर में किसी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस ना रहे और हम प्रॉपर तरीके से हमारा शरीर जो है वो फंक्शन करे, राइट। अब देखिए ये जो है 4 स्टेप्स है जिसको आपको समझना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका जो है ले सकते हैं। चलिए हो गया। So now let's move on the next topic. Now you can see here some of the diagram will represent here digestive systems. This kind of diagram you can see. This diagram shows the digestive system. This one is the diagram of respiratory system that is useful for the productions of energy with the help of glucose and oxygen. और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आगे देखिए, ये जो है यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के माध्यम से ये जो है आपको समझना है कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट में जो है ये पहुंचता है अपना जो भी जो है यूजफुल सब्सटेंस, लाइक जो है ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, किडनी है। ये आपका कितना पेयर ऑफ किडनी होता है हमारी बॉडी में, 2 पेयर ऑफ किडनीज। तो सारे जो है फिगर को हम जो है बारीकी से एक एक करके समझेंगे। अभी जो आप शॉर्ट में ये समझिए कि ये डाइजेशन के लिए काम में आता है, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में उसमें ये मदद करता है। ये जो है आपको श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपको जो है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन में मदद करता है, ठीक है, ब्लड के हेल्प से। उसके बाद ब्लड वेसल्स है, इसके अलावा क्या क्या है, ये हार्ट हो गया। ये सब जो है हमारे शरीर को परिवहन में मदद करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। अब यहाँ देखिए ये फिल्ट्रेशन के लिए जो है हमारा किडनी किस तरह से हेल्प करता है। ये सारे चीज को हम जो है डीपली पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब यहाँ पे है न्यूट्रिशन का प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन में क्या होती है, तो न्यूट्रिशन आर द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन ऑब्टेन देयर ओन फूड। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया में, इस धरती पे जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए जो है जीने के लिए भोजन। और वो भोजन प्राप्त करने की जो विधि है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। और इस विधि में देखिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड देयर बॉडी, ठीक है। उसका शरीर जो है क्या करता है, उस चीजों को यूटिलाइज करता है, भोजन लेने की प्रक्रिया, और उस भोजन को लेकर के उससे फिर जो है वो क्या करता है, अपने शरीर को में जो है जितने भी सेल्स है उसका निर्माण करना, और से जो है कोई सेल्स डैमेज है उसको रिपेयर करना, और शरीर में जो है ग्रोथ के लिए चाहिए एनर्जी। उसके बाद जो है रिपेयर के लिए फिर जो है अगर कोई डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करना, शरीर को एनर्जी, इस सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और ये सब किस माध्यम से बनता है, तो न्यूट्रिशन के हेल्प से, ठीक है। तो life on the earth depends on the carbon based molecule and most of the food are also carbon based molecules। जैसे कि आप ग्लूकोज को ही ले लो, ग्लूकोज क्या है, ये भी एक फूड है, सिंपल फूड जो हमारे बॉडी में हेल्प जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो वो भी क्या है, कार्बन बेस्ड जो है फूड सब्सटेंसेस है। और जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस धरती पे
मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है, वो कार्बन से ही बना हुआ है, ठीक है। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। जो हम लोग जो है शरीर के अंदर क्या क्या लेते हैं, मेनली जल लेते हैं, भोजन लेते हैं, हवा लेते हैं। ये तीन चीज है ना, ये डायमंड और प्लेटिनम से भी महंगा है, ठीक है। एप्पल के आईफोन से भी महंगा है क्या चीज, हमारे शरीर में भोजन, पानी और हवा। ये तीन चीज अगर नहीं रहेगा तो हम जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे कीमती, बेस कीमती चीज है जी। और अभी के समय में देख लो पानी भी जब बिकने लगा है, हवा भी, लोग कुछ आने वाले समय ऐसा रहेगा कि हवा भी बिकेगा, क्योंकि हम लोगों का जो एक्टिविटीज है जिसके वजह से जो है आने वाला समय में हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। और पानी तो खरीद ही रहे हैं, हवा भी खरीदेंगे। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन के जो दो मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। और इस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखाता है। जैसे कि हम लोग भोजन लेते हैं, या तो एनिमल्स से लेते हैं या तो प्लांट से लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम लोग किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे अलगा, प्लांट्स, ये सब जो है किस में आएगा, ऑटोट्रॉफिक में। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शंस है इस लाइफ प्रोसेस का, उसका डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे इस टॉपिक को बहुत ही बेटर ढंग से। आप लोग फिर से जो है अगर जो है थोड़ा सा भी अगर आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो लगा है तो लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सबके साथ। थैंक यू सो